नमस्कार साथियों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सीईटी मॉडल पेपर 8, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंडिया जीके व राजस्थान जीके के रहने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन है साइंस, हिंदी, राजस्थान जीके व इंडिया जीके। जो भी मेरा साथी चैनल पर नया आया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, वह वीडियो को लाइक करे, वह सेशन के अंत तक जरूर बने रहे। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, औदुंबर व सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? औदुंबर व सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका संपादन किया था हरिभाव उपाध्याय। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हरिभाव उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना किसने की थी? जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हमारा रहने वाला है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी ने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना कहाँ की थी? वह की थी वनस्थली निवाई टोंक। वनस्थली कहाँ पर है? निवाई टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, संत दयाबाई तथा सहजोबाई किसकी शिष्या थी? दयाबाई व सहजोबाई किसकी शिष्या थी? तो यह शिष्या थी चरणदास जी की। चरणदास जी की शिष्या थी। राजस्थान के एकीकरण के समय अलवर के शासक कौन थे? अलवर के शासक थे तेज सिंह। लवर क्या होते हैं? तेज। इसीलिए एकीकरण में लवर क्या हुआ? तेज। अलवर का कौन हो गया? तेज सिंह। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम कनौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था? किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम कनौज को अपनी राजधानी बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? यह स्थित है बीकानेर में। यह संस्था जागती ज्योत नामक मासिक पत्रिका का संपादन करती है। जागती ज्योत। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। इस स्थान का पता एन घोष ने सन 1952 में लगाया था। सन 1961 से 69 में डॉक्टर एच डी सांकलिया के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई की गई थी। तो इसमें सत्य कथन रहने वाला है केवल एक। इस स्थान का पता एन घोष ने सन 1952 में लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कालीबंगा सभ्यता की नहीं है? कालीबंगा सभ्यता की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए नहीं। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो हमें प्राप्त होते हैं बागोर से, जो कहाँ स्थित है? बागोर सभ्यता से। यहाँ से बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई। कुत्ते, भेड़िए, चूहे, हाथी की मिट्टी से बनी प्रतिमाएं मिली। यह तीनों सत्य हैं, केवल बी असत्य है। आहड़, ये आई हो गया, आहड़ लिखना था। यह आहड़ सभ्यता के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। यहाँ से प्राप्त मुद्रा पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है। तो हमारा इसका सही उत्तर रहने वाला है 1 व 2 दोनों ही सत्य हैं। सी उत्तर करेक्ट। निम्नलिखित में से किस सभ्यता से टेराकोटा की वे सब वृषभ आकृतियां मिली है? टेराकोटा की वृषभ आकृतियां कहाँ से मिली है? यह हमें प्राप्त हुई है कुराडा से। कहाँ से? कुराडा से। हनाराइड, होलगर, अर्बमेन व के एरिस्किन के नेतृत्व में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई? तो इन महान पुरुषों के द्वारा खुदाई की गई थी। कहाँ की? गणेश्वर या गिलुंड रंगमहल की। सही उत्तर सी। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से प्राप्त मृद पात्र क्रिप्स क्रिप्स वर्णी मृद पात्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिप्स
वर्णी मर्द पात्र। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है? 1 व 2 दोनों ही सत्य हैं, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। ओजियाना पुरास्थल का संबंध किस जिले से है? ओजियाना पुरास्थल का संबंध किस जिले से है? ओजियाना स्थित है भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा में। हमें पीछे का ही जीके पढ़ना है, नया जीके हमें अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी भी सरकार ने जिलों को मान्यता पूरी नहीं दी है, इसलिए हमें पीछे का जीके ही पढ़ना है। कोई मेरा भाई ये सोच रहा होगा कि ये जीके पीछे का है, तो हमें पीछे का पढ़ना है, सीटी में पीछे का आएगा, नवीनतम जिलों का जीके नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई? कहां से प्राप्त होती है? बेराट से 36 मुद्राएं, जिनमें से 6 मिनांड्र, राजा मिनांड्र की यूनानी शासक मिनांड्र की थी। इन्हें हम क्या कहते हैं? आहत या मुद्राएं, जो कि चांदी की बनी होती थी। बेराट सभ्यता के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ के अवशेष मिले। 1962-63 में इसके उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी द्वारा किया गया। तो इसमें केवल एक सही है, यह गलत है। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है? प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है? रेड टोंक को। यह कहां पर है? टोंक में। यहां लोहा गलाने के उपकरण प्राप्त हुए हैं। एशिया महाद्वीप में भारत की अवस्थिति कहाँ है? एशिया महाद्वीप में भारत की अवस्थिति है दक्षिण मध्य में। कहां पर है? दक्षिण मध्य में। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? नेपाल है, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश नहीं है। विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वतमाला या हिमालय पर्वतमाला? तो हमारा वो हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है अरावली पर्वत। करेवा का संबंध किस भौतिक विभाग से है? करेवा का संबंध किस भौतिक विभाग से है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश से। करेवा केसर उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि जम्मू व कश्मीर में ज्यादातर देखे जाते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू या गोडविन आइस्टीन किस श्रेणी में स्थित है? यह किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। कालवेसा की वर्षा किस फसल के लिए उपयोगी नहीं है? कालवेसा की वर्षा किस फसल के लिए उपयोगी नहीं है? यह गेहूं के लिए उपयोगी नहीं है। पश्चिम बंगाल व असम में यह कालवेसा की वर्षा आती है, जो कि चावल चाय के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली द्वारा भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया? भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया था? सही उत्तर हो जाएगा सी, 8 वर्गों में। भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 वनस्पति क्षेत्रों में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में राजस्थान का कौन सा शहर 2019 में शामिल किया गया या शामिल हुआ? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट राजस्थान का कौन सा शहर 2019 में शामिल किया गया? तो वह हमारा रहने वाला है जयपुर, जिसे लोकल भाषा में कहा जाता है जपर, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु त्रिकोण डेजर्ट ट्रायंगल में शामिल नहीं है। मरु त्रिकोण में इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या पाली? तो पाली इसमें शामिल नहीं है। निम्न में से गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की कौन सी नदी सहायक नहीं है इनमें से? व्यास नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। गोमती, महानंदा, सोन ये गंगा की सहायक नदियां हैं।
किशन गंगा व तुलबुल परियोजना किस नदी पर संचालित है? किशन गंगा व तुलबुल परियोजना किस नदी पर संचालित है? झेलम नदी पर। झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? जम्मू कश्मीर के कौन से स्थान से होता है? जम्मू कश्मीर के, कमेंट बॉक्स में बताइए। राष्ट्रीय विरासत पशु है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग नहीं है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग नहीं है। दोहरे दोहरे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का भाग नहीं है। मुक्त प्रदेश में रन, लाठी सीरीज व खड़ीन पाए जाते हैं। वह बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में दोहरे या जिन्हें हम टिल्ले कहते हैं वो पाए जाते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां स्थित है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां स्थित है कहां पर? अरावलीय पर्वतीय क्षेत्र में। मेरवाड़ा की पहाड़ियां मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का निर्धारण करती है। यह अजमेर में स्थित है। वज्र तूफान राज्य में सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? वज्र तूफान राज्य में सर्वाधिक पूर्वी जिलों में आते हैं। ज्यादातर ये आते हैं झालावाड़ व जयपुर में। थॉर्नवेट के विश्व जलवायु प्रदेशों पर आधारित DAW के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? कौन सा जिला आता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आता है अजमेर। DAW। लिथोसोल्स है। लिथोसोल्स क्या है? लिथोसोल्स का मतलब है पहाड़ी मृदा। क्या है लिथोसोल्स? पहाड़ी मृदा को लिथोसोल्स कहा जाता है। राजस्थान के नदियों के मैदान में प्रधानता से पाई जाने वाली चूने, फास्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी वाली तथा पोटास की बाहुल्य वाली बहुत अधिक उपजाऊ मृदा, नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों की पर्याप्तता वाली, कहीं लाल व कहीं पीले रंग वाली उत्पादकता हेतु प्रसिद्ध मृदा राजस्थान में मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? क्वेश्चन काफी बड़ा है, ध्यान से पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में स्थित है? सही उत्तर बी, जालोर में। पक्षियों का स्वर्ग एशिया के पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? पक्षियों का स्वर्ग स्थली किसे कहा जाता है? भरतपुर। केवलादेव भरतपुर। सेवण, अंजन, दामन एवं करड़ क्या है? सेवण, अंजन, दामन एवं करड़ क्या है? यह एक प्रकार के घास है। लाठी सीरीज जैसलमेर में सर्वाधिक सेवण घास पाए जाते हैं जिसे काटने के बाद लिलोण कहा जाता है। सेवण को गोडावण की प्रजनन स्थली कहा जाता है। जंगल की आग या जंगल की सुंदरता किसे कहते हैं? जंगल की आग या जंगल की सुंदरता किसे कहा जाता है? पलारा या ढाक। इसे पलाश या ढाक को जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? पलाश को। हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस को। सिरोही के दक्षिण में नया सनवाड़ा गांव के पास अरावली की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? सिरोही के दक्षिण में नया सनवाड़ा के पास गांव से अरावली की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? पश्चिम बनास का। पश्चिम बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? सिरोही से। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? सांबर झील, जयपुर। बीकानेर जिले का रामसर क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले का रामसर क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए। किसके लिए? जिप्सम के लिए। काला मार्बल कहाँ का प्रसिद्ध है? काला मार्बल कहाँ का प्रसिद्ध है? बेंसलाना का। कहाँ का? बेंसलाना का। संगमरमर नगरी किसे कहा जाता है? मकराना को। और मार्बल मंडी
किशनगढ़। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति कुल राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 17.8%। 17.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि वाला जिला है। सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। सही उत्तर बी। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की साक्षरता राज्य की औसत साक्षरता के लगभग बराबर है? कौन से जिले की है? करौली की। सही उत्तर सी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्र पर कितने प्रतिशत व्यय करना अनिवार्य है? कितना प्रतिशत व्यय करना अनिवार्य है? 15%। महिंद्रा ग्रुप ने रिक्को के सहयोग से किस शहर में विशेष आर्थिक जोन सेज की स्थापना की? सेज की स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर में। सही उत्तर सी। आरएफसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य आरएफसी कथनों का चयन कीजिए। इसके द्वारा औद्योगिक इकाइयों को अधिकतम ₹10 करोड़ तक का फंड उपलब्ध कराया जाता है। इसकी स्थापना सन 1955 में की गई। केवल सत्य है 2। 1955 में इसकी स्थापना की गई। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1955, व्यापारी कल्याण बोर्ड 2018, बुनकर सेवा केंद्र 1968, लघु उद्योग सेवा संस्थान 1958। सही उत्तर इसका रहने वाला है सी, बुनकर सेवा केंद्र 1968। आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। वह कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। ऐसे ही हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए व अपनी तैयारी को आगे चलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।